बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जी हमारा सेकंड लास्ट है जो यूनिट नंबर 2 का, और उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो छोटे चैप्टर्स हैं ना उनको स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों के 15 सितंबर से पहले आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। और आप लोग एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप लोगों को 6 क्वेश्चन का जो है ना वो तैयारी हो जाए, ताकि आप लोग जो है ना आराम से उसे अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है। इस वीडियो के बाद आप लोगों के 2 चैप्टर यानी 2 क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना वो आप लोग को जो है बाकी वो कर सकते हैं। ठीक है। हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 2, जो कि था हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। और उसके पहले 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बरसग़ीर के पहले जो है ना, और इस्लाम से पहले इस्लाम आने के बाद, और उसके बाद बरसग़ीर तक का जितना भी करिकुलम डेवलपमेंट में था कंट्रीब्यूशन, वो सारा हमने पढ़ा था डिफरेंट कमीशन और कमेटीज़ के ज़रिए। अब हम 1947 पाकिस्तान को बनने के बाद हम जो डेवलपमेंट हुई हैं कमीशन में करिकुलम डेवलपमेंट में, वो देखेंगे, और उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ पे नज़र डालेंगे। ठीक है। चलिए जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। करिकुलम डेवलपमेंट सिंस 1947। एज यू नो, पाकिस्तान केम इन टू बींग एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1947। 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर कायम हो चुका था। एंड एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज ओनली द मेन बॉडी। यहाँ पे ये जो है मेन बॉडी लिखा हुआ है, ये आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ये मेन बॉडी है। ठीक है। गवर्निंग द प्रिपरेशन ऑफ अ करिकुलम एट द सेकेंडरी स्टेज एंड हायर सेकेंडरी स्टेज इन वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट है पाकिस्तान का, उसमें जो उस वक़्त यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ही थी जिसको ये ज़िम्मेदारी मिली थी कि उन्होंने सेकेंडरी स्टेज और हायर सेकेंडरी स्टेज पे करिकुलम को बनाना है, उसकी तैयारी करी है। तो इनिशियली जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 किस्म के इम्तहानात जो है वो रखे थे मैट्रिक के हवाले से। एक मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन के नाम पे, और दूसरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन के नाम पे। ये 2 किस्म के थे। यूँ कह लें कि आज जैसे मैट्रिक के इम्तहानात एक जो है ना वो रेगुलर होते हैं, और दूसरा एक अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है प्राइवेट के तौर पर। तो इसी तरह से कुछ था। तो 5 सब्जेक्ट होते थे जो कि स्टूडेंट को चूज़ करने होते थे। उनमें 3 कंपल्सरी होते और 2 इलेक्टिव होते थे। ठीक है। अब जो देखते हैं कि इलेक्टिव ऑब्वियसली ग्रुप ए और ग्रुप बी से रखे जाएंगे। तो ग्रुप ए के अंदर आप देख सकते हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। इंग्लिश, मैथ्स, हाउस होल्ड अकाउंट और गर्ल्स के लिए, और हिस्ट्री और जोग्राफ़ी है। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी 2 सब्जेक्ट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कंपल्सरी, और 2 इलेक्टिव। 3 जो हैं वो इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री और जोग्राफ़ी हो गया। और जो 2 सब्जेक्ट आपने करने वो इन 4 में से पाकिस्तान लैंग्वेजेज़ है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, केमिस्ट्री या ड्राइंग, एग्रीकल्चर, इन 4 में से आपने चूज़ करने होते हैं। ये था इनिशियली जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो बोर्ड लेने का इम्तहानात लेने का तरीका बताया था, क्योंकि वो जो है ना कायदे-ए-आज़म हमेशा जो है ना वो तालीम को फ़रोग़ देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट उन्होंने इस पे काम जारी रखा, ताकि स्टूडेंट्स अपनी तालीम जारी रख सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट सिंस 1947 में हमारा आता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन। ये जो पीछे हमने पढ़ा है, ये मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन में कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़े थे जो रेगुलर होते थे। अब जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन है, उनके अंदर 2 जो सब्जेक्ट हैं वो कंपल्सरी, और 3 सब्जेक्ट जो वो इलेक्टिव होते थे। ठीक है। 2 जो थे कंपल्सरी वो इंग्लिश थे, अरिथमेटिक था, और जो 3 कंपल्सरी रखने हैं वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में से चूज़ कर सकते हैं आप। जिसमें ग्रुप ए में आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है, क्योंकि वोकेशनल जो है ना वो ट्रेनिंग वगैरह भी ऑलरेडी दी जा चुकी थी, तो उनको भी ऐड किया गया है। बुक कीपिंग है, कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस है। फिर एक सब्जेक्ट इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज में, ठीक है, एज़ फॉर मैट्रिकुलेशन है, अब पाकिस्तान लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स एंड हाइजीन, इनमें से कोई आप चूज़ कर सकते हैं। फिर ग्रुप बी में एग्रीकल्चर, सिविक्स, हाइजीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कोई एक लैंग्वेज इनमें से, ठीक है, लैंग्वेजेस, ड्राइंग, हिस्ट्री एंड जोग्राफी, सिविक्स, ये कुछ थे। आप लोग बेसिकली जो है ना इनके वो टाइप्स याद कर लीजिएगा कि किस किस्म की कमीशन ने या किस कमेटी ने या किस बोर्ड ने कौन सी किस्म की रिकमेंडेशंस दी थी, और उनके अंदर सब्जेक्ट्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आप लोग आराम से ना जो इस अंदर जो है ना वो पुट कर सकते हैं। बस आपने हेडिंग और सब हेडिंग याद रखनी है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1947 में, ठीक है। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एग्जामिनेशन थे 1950 और 51 तक ख़त्म हो चुके थे। चूँकि कायद का ग्रेट फेथ था एजुकेशन के अंदर, तो पाकिस्तान जो है जब मुस्लिम स्टेट के तौर पर बन चुका था, तो फ़ौरन से ही एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में A.K. फजलुर रहमान जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उनके तहत जो है वो बुलवाई गई, जिसके अंदर जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनको बुलाया गया और उन्होंने तैयार करना था करिकुलम को एज एन एक्सरसाइज, मतलब मश्क के तौर पे तैयार करना था। यानी इससे पहले तो करिकुलम बनाया नहीं था। मुस्लिम जो है एजुकेशनलिस्ट थे, तो उनके थोड़े तजर्बात को लेकर, थोड़ी नई चीज़ें लेकर एक एक्सरसाइज के तौर पर, ताकि डेवलपमेंट्स मज़ीद स्टार्ट हो सकें, तो वहाँ पे बनाना स्टार्ट हुआ। उस ज़मरे में जो एजुकेशन या करिकुलम को डायरेक्शन मिली वो हम कुछ देखेंगे यहाँ पे। पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी कमीशन 1950 और 1952 में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उन्होंने क्या किया कि मिडिल स्कूल कोर्सेज़ उनको प्रोवाइड किया कि कौन कौन से पढ़ाने चाहिए मिडिल लेवल पे, फिर सेकेंडरी स्कूल कोर्सेज़ में सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन से पढ़ाने चाहिए। तो ये 2 सब्जेक्ट थे, 3 थे जो मिडल में और 3 थे जो 4 थे जो सेकेंडरी में कंपलसरी थे। मिडल में आप देखें तो रिलीजियस एजुकेशन है, फिर फिज़िकल एजुकेशन है, ये 2 कंपलसरी है, फिर साथ में उर्दू, मैथ, हिस्ट्री है, आर्ट है, या एक लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश और पर्शियन से ले सकते हैं, ये मिडल लेवल पढ़ाई जानी है। और सेकेंडरी स्कूल में जो है ना वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूज़िक, यहाँ पे म्यूज़िक है जिसमें आर्ट्स और दूसरी चीज़ें भी शामिल है, क्राफ्ट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी कमीशन ने सजेस्ट की थी। उसके बाद 6 ईयर नेशनल प्लान था, एजुकेशनल डेवलपमेंट वालों ने बनाया था। तो एजुकेशनल मिनिस्टर फजलुर रहमान के अंडर जो है ना वो ये जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए 6 ईयर नेशनल प्लान बनाया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो है ना टू ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। जो तालीम है उसको एक इस तरह से बनाया जाए कि जो तमाम नॉलेज है वो ऑर्गेनाइज हो जाए, ठीक है। इसका मेन मकसद ये था टू अचीव एज़ कम्प्रिहेंसिवली एज़ पॉसिबल, इतने बेहतरीन अंदाज से जो है वो मुख्तसर तरीके से बयान किया जाए जितना हो सकता है। टू प्रोवाइड हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, सेहत और दीगर जो है ना वो सेहत के हवाले से वो तालीम दी जानी चाहिए। टू इरेडिकेट इलिटरेसी फ्राम द कंट्री, मुल्क से जहालत को ख़त्म करने के लिए ये सबसे बड़ा मकसद था 6 ईयर नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट का। फिर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको बराबरी की सतह पर मौक़े देने के लिए ये जनाब बनाया गया था। ये कुछ 5 हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं जो कि ऑलमोस्ट हैं। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, 5 साल के लिए इन्होंने रिकमेंड किया करिकुलम प्राइमरी लेवल तक, 5 साल 3 साल के लिए मिडल के लिए और 3 साल के लिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। जैसे ही ये यूनिवर्सिटी बोर्ड वालों को पेश किया जाए, उन्होंने फ़ौरन से तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी जो है ना वो दूसरी स्कीम नहीं थी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये था कि इन्होंने सजेशंस क्या दी 6 ईयर नेशनल प्लान में, कि जो प्री प्राइमरी होगी वो 2 साल के लिए पढ़ाई जाएगी, 3 से 5 साल तक के लिए बच्चों को, और प्राइमरी जो होगी वो 5 साल तक के लिए पढ़ाई जाएगी, 5 से 10 साल के बच्चों को। फिर इसी तरह से सेकेंडरी को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया, उसमें लोअर लेवल जो था वो 3 साल के लिए पढ़ाया जाएगा, 10 से 13 साल के लिए बच्चों को। फिर इसके बाद सेकेंडरीज़ को जो होगा लेवल उसको 3 साल पढ़ाया जाएगा, 13 से 16 साल के बच्चों को। और फिर हायर सेकेंडरी जो होगा वो 2 साल के लिए पढ़ाया जाएगा, 16 से 18 साल के बच्चों को। ये कुछ जो सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इसके हवाले से दिया गया था। इसके हवाले से जो है ना ये पंजाब, उनके अंदर 7 ईयर्स का स्कूलिंग था प्राइमरी लेवल पे, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इनके अंदर, कराची और सिंध में जस्ट जो है ना वो 7 साल के लिए था ड्यूरेशन, सॉरी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्राइमरी लेवल का। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में ये ड्यूरेशन 5 साल का था, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर। तो ये जो है ना 6 ईयर नेशनल प्लान में ये स्कीम दी गई थी कि इसको पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट चलते हैं कराची प्रपोज़ल में। जो कराची के अंदर जो सिंध है, यानी ये सिंध प्रोविंस, उसके अंदर जो एजुकेशन पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस चल रही थी वो बरतानिया का एक्ट जो 1942 है उस पर अमल किया जा रहा था। और इसके बाद जो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल ओवर एजुकेशन इन द प्रोविंसेस, कि जो वाकई हुकूमत है उसका सूबों पे किसी किस्म का कोई कानूनी कंट्रोल नहीं था, एंड देयरफॉर नो वर्थ डेवलपमेंट कुड टेक प्लेस। तो इसी दौरान कोई इसी किस्म की कोई खातिर खा जो है ना डेवलपमेंट नहीं हो सकी है। नेक्स्ट चलते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर 1957, और जो है पीछे वाला 6 ईयर नेशनल प्लान के बाद
ये लाहौर वालों ने बोर्ड के जो सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने कुछ तजावीज़ पेश की थी, कुछ सजेशन दी थी, कुछ रिकमेंडेशन दी थी, हम उनको पढ़ते हैं। 1955 से 1960 में इन्होंने 5 ईयर्स प्लान दिया था फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन टू द टेक ओवर द चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल, कि इनको जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर है, इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने हैं। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब करवाती थी, फिर अब इनको बोल दिया गया। ठीक है, अब इस ज़मर में इन्होंने 2 किस्म के पब्लिक एग्जामिनेशंस रखे गए थे, एक तो एक क्लास 10 के बाद और एक एट द एंड ऑफ अ क्लास 12। ठीक है, तो 2 किस्म के जो है ना वो एग्ज़ाम्स रखे गए थे। और सेकेंडरी एजुकेशन में ये दर्ज जो अभी हम पढ़ेंगे, ये वाली स्कीम अप्रूव्ड हुई थी। तो आप लोगों ने बस अपनी हेडिंग्स अपने माइंड में रखनी है और आगे सेम बातें वही चल रही हैं, ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी में और इलेक्टिव में, एज यू नो। अभी हम इनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी देखिए, ये हाई स्कूल स्टेज के लिए लाहौर वालों ने, लाहौर के बोर्ड ने जो है ना वो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स को रेफ़र किया, और हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए भी जो हाई स्कूल के लिए पहले हम बात करते हैं, उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे वो रिलीजियस एजुकेशन है, इंग्लिश, उर्दू है। सोशल स्टडीज़ में उस वक्त हिस्ट्री और जोग्राफी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी थे। साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल को देखें तो उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, फ़िज़िकल है, हेल्थ एजुकेशन है। ठीक है, और साथ उर्दू, इंग्लिश और सोशल स्टडी में इनका कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कानून और ये कुछ पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हाई स्कूल स्टेज में 4 जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट, और बाकी जो हैं वो उनमें से कोई आपने चूज़ करने हैं, इनमें से कोई ग्रुप, जो कि 5 ही ग्रुप मिडल के और 5 ही ग्रुप हायर सेकेंडरी स्कूल के होंगे। ठीक है, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप आ जाता है, ग्रुप 1, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, म्यूज़िक है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स और आर्ट और ड्राइंग है, 1 लैंग्वेज है कोई भी बरसगीर की उस वक़्त वो पढ़ाई जानी है। साइंस में आपको पता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी आ जाती हैं। ओरिएंटल के अंदर आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो उस वक़्त इंपॉर्टेंट थी, जैसे अरबिक है, पर्शियन है, उर्दू है। इनके 1 पेपर 2 पेपर का एक स्कीम बना दी गई। फिर टेक्निकल ग्रुप 4 के अंदर आ जाते थे, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, एग्रीकल्चर, मिलिट्री स्टडीज़ ये आ जाती थी। और इंग्लिश के अंदर इसका एडवांस लेवल पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ग्रुप चूज़ करना था। साथ में ये हाई स्कूल के ये 4 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी पढ़ाए जाने थे। अब हायर सेकेंडरी में ये 4 वाले सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी थे, साथ में इनके भी 5 ग्रुप थे इलेक्टिव जिनके अंदर चूज़ करना था। लेकिन फ़र्क ये था कि इसके अंदर क्योंकि एडवांस लेवल था ना, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग को डाल दिया गया। बाकी वो चीज़ें सेम थी, मेडिकल और इंजीनियरिंग को डाल दिया गया यहाँ से, साइंस को और आपका भला इंग्लिश को हटा के। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ है ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर मेडिकल है, ग्रुप 3 के अंदर इंजीनियरिंग है, ग्रुप 5 के अंदर ओरिएंटल है, ग्रुप 4 के अंदर ओरिएंटल और ग्रुप 5 के अंदर टेक्निकल है। ठीक है, तो ये सारा आपने देख लेना। नाम से इनके ज़ाहिर है कि इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो आप लोग हेडिंग देकर इसके अंदर इनको मेंशन करते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने कुछ एग्जामिनेशंस 10th क्लास के बाद जो है ना वो लेने स्टार्ट किए, जबकि पूरे पंजाब में जो है वो लाहौर बोर्ड ले रहा था। अब सिंध की तरफ कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने काम स्टार्ट किया, तो इन्होंने 2 किस्म के जो एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किए, एक सेकेंडरी स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन जनरल और एक टेक्निकल। पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल के अंदर इन्होंने कोई 6 सब्जेक्ट थे। कंपलसरी सब्जेक्ट जो ये 6 थे, जिनके अंदर आप देख सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ये तो कंपलसरी में आते ही आते हैं। जनरल साइंस है या फिर डोमेस्टिक साइंस होती थी। ये 6 सब्जेक्ट जो है वो जनरल ग्रुप जो था, जो कराची और सिंध बोर्ड वालों ने दिया था। ठीक है, और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन 5 जो है ना वो ग्रुप्स के अंदर से आप यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जो पीछे हमने पढ़े हैं वही सेम 5 ग्रुप्स हैं। ये ह्यूमैनिटीज़ का और इसके अलावा ओरिएंटल का, टेक्निकल का, साइंस का, इंग्लिश का सेम यही है, लेकिन 6 सब्जेक्ट्स इन्होंने ऐड किए थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन टेक्निकल के लिए जो इन्होंने क्या किया था, इनके अंदर 5 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी, उर्दू, प्रैक्टिकल, इंग्लिश है, मैथ्स, एक अलजबरा और अरिथमेटिक का इन्होंने रखा था, और एक मैथ, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के लिए मुख्तस किया था। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री है। और इसके अलावा कैंडिडेट को ये ऑफ़र था कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट या ड्राइंग सब्जेक्ट कुछ भी वो चूज़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं द कमीशन ऑफ ए नेशनल एजुकेशन 1959। 1957 के बाद
जब ये 6 ईयर नेशनल प्लान दिया गया और कराची प्रपोज़ल भी आ गया 1959 में, अब जाके एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। दिस इज़ कॉल्ड द बिग डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है उसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहा जाता है। This commission reports offers a basic core of a subject should include a range of optional subjects so to students talent and relate to our social and cultural needs. इस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि जो कुछ बेसिक कोर हैं वो सब्जेक्ट्स के वो इंक्लूड किया, साथ में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी जो शामिल किया था स्टूडेंट्स के टैलेंट और स्किल को देखते हुए, और ऐसे मज़ामीन डाले थे जिनसे हमारे सोशल और कल्चरल जो है ना ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 1960। ठीक है, 1960 में एक कमेटी थी जिसे करिकुलम कमेटी का नाम दिया गया, उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से कुछ तजावीज़ दी थी। In 1960, Government of Pakistan appointed the Curriculum Committee for Secondary Education to implementing the recommendation of a Commission on National Education. इस कमेटी ने जो जितनी भी तजावीज़ थी जो ज़ेर गौर लाई गई थी, इन सबको इन्होंने नेशनल एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट करवाना था। ठीक है, द जनरल स्कीम ऑफ फॉर द मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास के लिए भी, उसके बाद हम देते हैं हाई क्लास के लिए भी, सेकेंडरी क्लास के लिए भी, फिर हायर सेकेंडरी के लिए भी हम देखते हैं। तो 7 सब्जेक्ट थे जो मिडिल क्लास के लिए कंपलसरी ठहरे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, जनरल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, रिलीजियस एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन, और एक इलेक्टिव था, 2 ग्रुप से बना दिए गए, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, एक आर्ट और क्राफ्ट कर लें या फिर आर्ट एंड प्रैक्टिकल क्राफ्ट कर लें, इनमें से 2 में से कोई एक चूज़ करना ही 7 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये तजावीज़ इस पर इम्प्लीमेंट करवाना था। नेक्स्ट जो थी वो क्लास 9 और 10 के लिए जो स्कीम वो लिखी गई थी कि 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, एज़ यू नो, उर्दू, इंग्लिश और जनरल एजुकेशन है, जनरल मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, ये तो कंपलसरी में आते ही आते हैं, आज भी आते हैं। और फिर आगे इलेक्टिव में से कोई आप मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले देखा ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है, एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके अंदर गर्ल्स के लिए इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी गर्ल्स जो है ना वो स्टडी करने लगी थी, तो इनके वाले से भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई। कॉमर्स का ग्रुप ऐड कर दिया गया, साइंस का ऐड कर दिया गया, इंडस्ट्रियल आर्ट्स ग्रुप कर दिया, होम इकोनॉमिक्स का ग्रुप ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स इलेक्टिव में से कुछ चूज़ कर सकते थे। ये क्लास फॉर 9 एंड 10 के लिए था। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं 11 और 12 की स्कीम में, हम देखते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश, उर्दू, फ़िज़िकल एजुकेशन, मैनुअल वर्क, एग्जामिनिंग और कुछ इलेक्टिव कोर्सेज़ थे। जैसे कि उसमें इलेक्टिव कोर्सेज़ के साथ में आप देख सकते हैं ढेरों ग्रुप्स थे जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, टेक्निकल ग्रुप है। इनके अंदर कौन कौन से मज़ामीन होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोगों ने सेम एज इट इज़ रखने हैं। होम इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, उसके अंदर आपको पता है आर्ट आ जाता है, आपके हाउस होल्ड वर्क्स आ जाते हैं, कुछ कुकिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें। नर्सिंग ग्रुप आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ ग्रुप, मिलिट्री साइंस ग्रुप जिसके अंदर वॉर पढ़ाई जाती है, वॉर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं, वेपन्स वार के बारे में बताया जाता है। एग्रीकल्चर ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था ताकि फिर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से पढ़ के एज ए कैरियर अपना जो है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ज़राअत को भी। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। एक एजुकेशनलिस्ट ने कहा था, वी मे नॉट हैव इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट साइंस कोर्सेज़, हमने कोई ज़्यादा साइंस कोर्सेज़ को मुतारिफ़ तो नहीं करवाया, बट हैव एट लीस्ट सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग पीपल, लेकिन हम कम अज़ कम इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं कि लोगों को तैयार कर सके हैं मेंटली, ज़हनी तौर पर फॉर अ चेंज, एक तब्दीली के तौर पे, क्योंकि नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। साइंस सब्जेक्ट्स इंक्लूड किया जा रहा था, रिलीजियस किया जा रहा था, फ़िज़िकल और हेल्थ के हवाले से किया जा रहा था, और बहुत से मज़ामीन आर्ट और क्राफ्ट के ऐड हो रहे थे, वोकेशनल के ऐड हो रहे थे। तो इसी वजह से वो एक तब्दीली जो है ना वो उसके लिए लोगों को तैयार कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट अंडर वेरियस पॉलिसीज़। 1970 के ऑनवर्ड गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई थी जिसको बाद में इम्प्लीमेंट भी किया गया था, और उनसे ये था कि करिकुलम की कोई ना कोई एक डायरेक्शन बन गई थी, एक ऑब्जेक्टिव पता चल गया था कि हमने बेसिकली बनाना किस तौर पे है। तो कम से कम इस ज़मरे में हम 4 एजुकेशन पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं। एक जानी जाती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970 के नाम से, एक एजुकेशन पॉलिसी 1970 से 1980 के तौर पे बनाई जाती है, उसको उससे नाम दिया जाता है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और फिर नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। इसके पास पेपर जो है वो इंशाल्लाह इन अदर वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, या ना भी मिले तो जस्ट आप लोग इनको जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप इनमें से मटेरियल लेकर
अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम पहले पढ़ते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970 के हवाले से। द रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रिजर्वेशन एंड इंक्लूजन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस। जो तालीम का रोल था, किरदार था इस्लामिक वैल्यूज़ को लेकर, उसको एक हथियार के तौर पे अपनाया गया ताकि उससे क्या मकासद हासिल किया जा सके, यूनिटी हो, प्रोग्रेस हो। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लें आप लोगों ने, ये 1970 के हवाले से याद रखने हैं। रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाइंग मोर इम्फोसिस ऑन साइंटिफिक वोकेशनल एजुकेशन। जो एजुकेशनल प्रोग्राम हैं उनके अंदर दोबारा से जो है ना वो तरतीब लाई गई, उनको दोबारा रिफॉर्म किया गया और ज़्यादा जो फोकस था वो साइंस पे था और वोकेशनल की एजुकेशन पे था। ठीक है, यानी स्किल्स पे था। ठीक है, जैसे आर्ट क्राफ्ट और इसके अलावा ये सिलाई वगैरह के जो भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं इनके अंदर। फिर रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट एज द क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन। तो फिर एजुकेशन का जो एक किरदार है वो एक हथियार के तौर पे वो सोशल चेंज को जन्म दे सकता है, उसकी डेवलपमेंट कर सकता है, उसकी क्रिएशन कर सकता है एजुकेशन को नए तरीके से, नए मौके के तौर पे। द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्वालिटी इन एजुकेशन एंड द क्रूशियल रोल ऑफ टीचर्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी। जो एजुकेशन की जो है वो अहमियत है, उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर उसकी इम्पोर्टेंस बताना, फिर जो टीचर्स का किरदार है एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, उस पे ज़ोर देना, ये इस पॉलिसी अंदर ये भी बात देखी गई। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर एकेडमिक फ्रीडम, कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तमाम तालीमी इदारों को। ठीक है, और उनको एक जो तालीमी आज़ादी दी जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी एंड एफिशिएंट ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर एट द हायर स्टेज के जो आला सतह पे तालीम है उसके लिए आपको माली तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर भी आपको एक हेल्दी और एक अच्छी खासी ग्रोथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको ये सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये कुछ इसके अंदर पॉलिसीज़ के अंदर थे। आप देखते हैं कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 1970 की, इसने करिकुलम में किस किस्म की डेवलपमेंट की है। ठीक है, तो अभी देखते हैं दिस पॉलिसी रिकमेंडेड टू सेट ऑफ अ करिकुलम कमिटीज़ एट अप्रोप्रिएट लेवल्स टू डिज़ाइन करिकुला। तो जो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग था वो करिकुलम कमेटी ने कुछ डिज़ाइंस बनाए थे करिकुला के हवाले से मुख्तलिफ़ लेवल्स पे, यानी मिडिल लेवल पे, हाई लेवल पे, हायर लेवल पे। ठीक है, तो करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी व्यूड एज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये करिकुलम डेवलपमेंट को एक जारी शुदा अमल के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर वक्त के साथ तब्दीलियाँ होती हैं, तो उसके हिसाब से देखा गया। सो ईच प्रेसिडेंट्स हैव अ परमानेंट ब्यूरो फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो हर एक जो सूबा था उसको इख्तियार दिया गया था कि उनका एक प्रॉपर जो है ना परमानेंट ब्यूरो फॉर करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज कंटिन्यू टू कोऑर्डिनेट द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक, लर्निंग मटीरियल्स एंड करिकुलम डिपार्टमेंट। तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका काम ये था कि उसने कोऑर्डिनेट करना है नेशनल पॉलिसीज़ जो भी बनाई जा रही है उनके साथ, ताकि फिर जो टेक्स्ट बुक हैं या फिर लर्निंग मटेरियल्स है, गाइड्स हैं, हेल्पिंग बुक्स हैं, जो भी है वो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए उसको तैयार किया जा सके। दिस पॉलिसी लेट डाउन सम प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम एट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल। तो फिर इसके कुछ कवायद बनाए गए करिकुलम के एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स पे। ठीक है, वो उनको हम ज़रा देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल पे क्या कहा गया और सेकेंडरी पे क्या गया, ये मैंने एक कंपेयर करके आप लोगों के सामने एक स्लाइड के अंदर रखा है। आप लोग इसको जो है ना वो समझ सकते हैं। करिकुलम शुड बी रीडिजाइंड अराउंड द बेसिक लिंग्विस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल स्किल्स सूट द प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। कि करिकुलम को दोबारा से डिज़ाइन किया गया और उसके अंदर जो बेसिक जो न्यूमेरिकल स्किल्स हैं या फिर लिंग्विस्टिक है, बोल चाल है, जो हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी अमली ज़रूरत होती है, उसको ऐड किया गया एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो जिससे हमारा रोज़ का वास्ता पड़ता है वो चीज़ें हमें इस एलिमेंट्री स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट्स को डाला गया जो हम पढ़ के अपने सोशल और कल्चरल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, वो हमें दिखती भी हों, हमारे साथ होती भी हों। इट शुड बी रिलेटेड टू फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जैसे माहौल है या उसकी जैसी उनकी हेल्थ है उसके हवाले से ही वो मज़ामीन जो है रिलेट करने चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि बच्चों को अब लॉ पढ़ाना शुरू कर दें,
ऐसे तो नहीं होगा, बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगी, तो बच्चों के लेवल पे उनके मज़ामीन को डाला गया। टीचिंग ऑफ अ साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस टू सॉल्व एनालिटिकल प्रॉब्लम्स, तो साइंस की कुछ जो है तालीमात उनको ऐड किया गया ताकि वो बच्चे जो है वो एनालिटिकल प्रॉब्लम है या फिर इस किस्म के थिंकिंग कुछ प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व कर सकें। सेकेंडरी स्कूल पे थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उसमें फ़ोकस किस पे किया गया, साइंस पे किया, टेक्निकल सब्जेक्ट पे किया या फिर मैनुअल आर्ट्स पे सब्जेक्ट, इन पे फोकस कर दिया गया। स्टूडेंट डाइवर्टेड टू टेक्निकल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रीम्स डिज़ाइन टू प्रिपेयर फॉर ऑब्जॉर्प्शन इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो स्टूडेंट्स की अटेंशन थी वो डाइवर्ट होगी टेक्निकल की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, इंडस्ट्रियल की तरफ। वक्त की ज़रूरत के मुताबिक लोग तब्दील हो रहे थे, तो फिर इसी तरह से वो इकोनॉमिक लाइफ जो थी अपनी कंट्री की उसमें भी इनका रुझान देखा गया, उनका इंटरेस्ट देखा गया, तो ऐसे भी मज़ामीन उनको डाले गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आइडियाज़ व शॉर्ट लिव्ड, जो ये वाली थे इनके ये भी ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि वक्त के साथ फिर इसको तब्दील करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एजुकेशन पॉलिसी 1972 से 1980। हमने अभी 1970 की पॉलिसी पढ़ी, अभी हम 1972 से 1980 की पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखें हैं कि इसके मकासद क्या थे। पिछली में हमने देखा तो वो हमें सही लग रहे थे, अब थोड़ी सी और इसके अंदर एडवांसमेंट की गई है। इंश्योरिंग द प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड मेकिंग इट अ कोड ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, कि इसके अंदर किस चीज़ की हिफाजत की गई है, बेसिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान की जो है उसकी हिफाजत की गई है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि वो हर एक ज़िंदगी का ज़ाब्ता बन जाए। ठीक है, उसके बाद है बिल्डिंग अप नेशनल कोहिजन बाय प्रमोटिंग सोशल एंड कल्चरल हारमनी कंपैटिबल विद आवर बेसिक आइडियोलॉजी थ्रू द कॉन्शियस यूज़ ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो है ना वो यही वाला लिखें, आप लोग ये कर सकते हैं कि इनका मतलब लें और अपने अपने सेंटेंसेस में लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वक्त की कमी की बायस मैंने इसको ना थोड़े से कॉन्टेक्स्ट को एज़ इट इज़ डाला और थोड़ा इतना मुश्किल भी नहीं था, इस वजह से मैंने एज़ इट इज़ जो है ना बुक का ये पार्ट लिया है। ठीक है, इस पॉलिसी बनाने का मकसद जो था वो ताकि सोशली और कल्चरली भी आपस में इत्तेहाद पैदा हो सके। हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी है पाकिस्तान के हवाले से, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बन गया था, तो यही हमारा जो है ना वो नेशनल कोहिजन के तौर पे ये इसने फोकस किया था। ना ही को पंजाबी सिंध बलोची कुछ भी नहीं है, बल्कि जो है ना वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। बिल्ड अप एंड मेच्योरिंग द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल डायनामिक, ठीक है, ताकि ये तामीर कर सके या मैच्योर बना सके, जो एक इंडिविजुअल है उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर सके, पर्सनालिटी को तब्दील कर सके, क्रिएटिव बना सके, एंड कैपेबल ऑफ फेसिंग द ट्रुथ, और सच्चाई को जो है ना सामना करने के काबिल बना सके, एज इट इमर्जेस फ्राम द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ रियलिटी। और यही एक जो है ना मेन मकसद होता है जो भारत है हमें रियलिटी की तरफ। एन इंडिविजुअल हु शुड बी एबल टू कम्प्रीहेंड फुल्ली द नेचर ऑफ एन टेक्निकल एंड सोशल चेंज, एक पर्सन जो पूरी तरह से जो हकीकत है या फिर नेचर है उसकी टेक्निकल को समझता है, जो एक माशरती बदलाव है उसको समझता है, एंड हैविंग अ डीप कंसर्न फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, और उसका एक बड़ा जो है ना रुझान होता है जो सोसाइटी को तब्दील करने का। तो ऐसा एक ना पर्सनैलिटी बनाने का इरादा था इस पॉलिसी के अंदर, ये भी शामिल किया गया। प्रोवाइडिंग अ कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ अ जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन, एक मनज़्ज़म जो है ना वो स्टडी प्रोवाइड करना, एक मनज़्ज़म प्रोग्राम तालीम के प्रोवाइड करना ताकि उससे आपके जनरल और टेक्निकल एजुकेशन है वो मेंटेन हो सके, एंड कीपिंग ऑप्शन ओपन टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कोर्स ऑफ स्टडी टू अनदर, और ये भी एक ऑप्शन दिया गया कि आप लोग एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। शुरू में लगता है ना कि ये कोर्स हमारे लिए बेहतर है, फिर वक्त के साथ साथ नहीं है मैं नहीं से पढ़ सकता, मेरा इंटरेस्ट ये है, तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इस में जो स्टडीज़ स्कीम वो क्या क्या रखी गई कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो स्कीम फॉर एलिमेंट्री क्लासेस यानी क्लास 1 से जो 5 तक की रखे गए थे, उनके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। लैंग्वेजेस में एक फ़र्स्ट लैंग्वेज है, एक सेकंड लैंग्वेज है। फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग होती है, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश। मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, इस्लामियात, आर्ट्स। तो ये 7 सब्जेक्ट जो थे वो एलिमेंट्री क्लासेस पे पढ़ाए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं मिडल एलिमेंट्री लेवल में 6ठी से 8वीं तक वो कौन कौन से सब्जेक्ट है। लैंग्वेजेस के अंदर फ़र्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश कंपलसरी के तौर पे आ गई। फिर उसके अलावा
इनमें से 3 आप चूज़ कर सकते हैं। और दूसरे में मैथमेटिक्स, साइंस, पाकिस्तान, सोशल स्टडीज़, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, इस्लामियात, आर्ट, वोकेशनल, बाकी सारे वही रहे हैं। वोकेशनल को ऐड कर दिया गया है। और लैंग्वेजेस में वहाँ पे जस्ट फर्स्ट अलग से, सेकंड अलग से, लेकिन यहाँ पे आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जो स्कीम रखी गई वो थे ये 4 सब्जेक्ट, जिसके अंदर उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और यानी उसके अंदर अखलाकियात को भी ऐड किया गया नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। अब जो इलेक्टिव्स आ जाए गए थे वो थे एक मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये वाले थे इलेक्टिव, इनके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जनाब जो जनरल ग्रुप में था कि जो जनरल पढ़ना चाहते हैं, यानी इन शॉर्ट हमारी तरफ में आर्ट्स जो पढ़ना चाहते हैं वो जनरल मैथ्स पढ़ सकते हैं, या फिर हाउस होल्ड अकाउंट से रिलेटेड टू प्रॉब्लम और एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो भी उनके रिलेटेड है। फिर जनरल साइंस पढ़ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स हैव गॉट रेलेवेंस विद द सब्जेक्ट नोटेड अबव। तो 2 सब्जेक्ट ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरमीडिएट के लिए क्या किया गया। तो उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट 2 कर दिए गए, उर्दू और इंग्लिश। और एक जो सब्जेक्ट है वो इनके अंदर से साइंस ग्रुप है या मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो इनमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्राइटेरिया भी रख दिया गया 20% पास एंड टाइम अलॉटेड टू दो स्टूडेंट्स विल बी डिवोटेड टू प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। इसके अंदर मार्क्स की भी और परसेंटेज के हवाले से भी इसका कर दिया गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपने ये इनके ग्रुपिंग याद रखनी है, ठीक है। एक ग्रुप ए में से आप लोग चूज़ कर सकते हैं और दूसरा ग्रुप बी था जिसमें सोशल साइंसेज या जनरल ग्रुप आ जाता है। एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम वाई लिस्ट ऊपर जो दिया हुआ है उसमें से। और इसमें वोकेशनल फील्ड भी है और एक वोकेशनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। तीसरा जो कंपलसरी सब्जेक्ट रखे गए थे वोकेशनल वालों के लिए वो जनाब इसके अंदर आप देख सकते हैं फिज़िकल, कल्चर, प्रैक्टिसिंग, ट्रेनिंग, प्रोसीडिंग द एग्जामिनेशन। ये ना भी याद हो तो इट्स ओके। आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि मिडिल लेवल पे या फिर हाई लेवल पे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे इन इन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, जी आप लोगों ने याद रखना है। बाकी ना भी याद हो तो इट्स ओके। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी 1972 से 80 तक जो उन्होंने पॉलिसी दी थी कि किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है, उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है इस के लिए। और जनरल सब्जेक्ट आप देख लें, ये 42 को सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे रख दिए गए थे, इनमें से आपने चूज़ करने हैं और इन्हीं को स्कीम में ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ नहीं इम्प्लीमेंटेशन है जी। इनको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें कि जो पहले से भी स्टडी होती आ रही है और जनाब अभी इम्प्लीमेंट करवाना है, इतने जो स्कीम उन्होंने दी है, इतनी रिकमेंडेशन दी है, तो कैसे होगा। द इंटायर करिकुला एंड टेक्स्ट बुक विल बी रिव्यूड टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ एडुकेट कंटेंट ऑन इस्लाम। जो सारे करिकुलम और टेक्स्ट बुक है उनको रिव्यू किया जाएगा कि उनके अंदर कोई इस्लाम के मुखालिफ या आइडियोलॉजी पाकिस्तान के मुखालिफ या नेशनल कोहिजन के या इंटीग्रेशन के हवाले से कोई मवाद तो नहीं है, उसको पहले हटाया जाएगा। दूसरे पे क्या किया जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स पर कमीशन विल अंडरटेक रिव्यू ऑफ करिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम टू बरिंग देम इन कॉन्सोनेंस विद द आइडियोलॉजी। जो यूनिवर्सिटी है उसने परमिशन दे दी कमीशन वालों को कि वो करिकुलम को दोबारा से रिव्यू कर सकती है, टेक्स्ट बुक को रिव्यू कर सकते हैं हायर एजुकेशन प्रोग्राम वालों को, और ताकि फिर आइडियोलॉजी पाकिस्तान की जो है ना वो मुतासिर ना हो, वो इसका प्रॉपर एक इमेज जाए। फिर पाकिस्तान है जो प्रिंसिपल इस्लाम है, ठीक है। और आगे द न्यू करिकुलम विल ड्यूली एम्फसाइज द लेटेस्ट नॉलेज। जो न्यू करिकुलम बनाया जाएगा उसके अंदर लेटेस्ट नॉलेज ऐड किया गया है और डेवलपमेंट इन साइंटिफिक डिसिप्लिन इन पर्टिकुलर, ठीक है। और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। Evacuation studies of the existing curricula will be undertaken to identify strengths and weaknesses of the existing curricula। जनाब इसकी बाकायदा जो है ना एवेल्यूशन भी होती रहेगी कि करिकुलम में जो अभी बनाया गया है उसके अंदर वीकनेसेस क्या थी, स्ट्रेंथ क्या थी, वो अभी आपने साथ साथ देखती हैं। इंटीग्रेटेड करिकुला एंड टेक्स्ट बुक विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 1 and 2 फॉर द ईयर 1979 से 80। जो एक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर दी गई और एक करिकुला बना दिया गया
नया तरीके का क्लास 1 और 2 के लिए 1979 से सी के 2 सालों के लिए, ठीक है। एट द प्राइमरी स्टेज मोर वेट एज विल बी गिवन एट टू द प्रैक्टिकल वर्क। प्राइमरी स्टेज पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क को जो है ना वो फोकस किया गया, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को फोकस किया गया, सो दैट चिल्ड्रन कुड गेन डिज़ायर्ड एटीट्यूड्स एंड स्किल्स, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो बिहेवियर अपना सकें, अपनी मर्ज़ी की स्किल्स सीख सकें। The component of agro-technical education already introduced at a middle and a secondary stages will be evaluated and the programs will be made by, ये कोई इतना important नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। The process of a curriculum development will be improved by proper emphasis on research studies, ठीक है। जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो जो रिसर्च स्टडीज़ है उनके हवाले से उसको ऐड करके किया गया था। फील्डिंग टेस्टिंग विल बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, के बाकायदा इन चीज़ों का टेस्ट होना चाहिए, इसको अहमियत दी गई। द रिवाइज करिकुला विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर। अब जो रिवाइज सारा किया जा चुका था इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसको एक फ़ेज़ के अंदर जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले क्या, नेशनल या प्रोविजनल करिकुलम डेवलपमेंट एजेंसीज विल वर्क इन अ क्लोज कोलैबोरेशन एंड इन्वॉल्व एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, के जो प्रोविजनल करिकुलम है, नेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, ये सारे मिलके काम करेंगी और इसके अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स शामिल होंगी और मिल के वो जो है ना इसको बनाएंगी कि ये इसको फिट किया जाना चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन एंड टीचर गाइड्स मैनुअल्स टीचर्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, यानी गाइडिंग मटेरियल, ताकि वो उनका एक्सपीरियंस बढ़ सके, टीचर्स का भी स्टूडेंट्स का भी। In order to make the teaching learning process more effective, laboratory equipment and instructional aid kits will be provided. टीचिंग के मेथड को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लेबॉर्ट्री के हथियार मुहैया किए गए और इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो भी एड्स वगैरह प्रोवाइड की गई ताकि फिर जो है साइंस लेवल पे अच्छा काम हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये भी हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आई थिंक इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमने जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए ये अनदर वीडियो में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना वो कर दूँगी, लेकिन आप लोगों ने जस्ट इसे पढ़ लेना है और ये काफ़ी है। इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास ले सकते हैं और एक एक सेंटेंस अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये 1978 की है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आ रही हैं। हाँ जी, ये ग्रुप 1 में पीरियड और एंसिलरी सब्जेक्ट्स इनको ऐड कर गया था। ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को आ जाना है। नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी वरना मैं आप लोगों को ज़रूर बढ़ा देती। आफ्टर टेकिंग ओवर द प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो कॉल्ड द नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एट इस्लामाबाद। बेनज़ीर भुट्टो का दौर था इस्लामाबाद में, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई एंड देयर वर 500 कैंडिडेट्स फ्राम अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ गैदर टू रीच द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। 500 से ज़ायद जो है ना वो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, मुख्तलिफ इदारों से लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल एजुकेशन पे फोकस किया। 3 डे की वर्कशॉप दी और इसमें रिकमेंडेशन जो दी थी वो गवर्नमेंट ने मंजूर की और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाना था, ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज़ अ स्टोरी ऑफ इमर्जिंग करिकुला। जो पाकिस्तान की टोटल हिस्ट्री है वो करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से वो एक कहानी है कि करिकुला किस तरह से निकला है पाकिस्तान में। इट प्रूव्स वन थिंग, ये इससे एक साबित होती है, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इन अप्रोप्रिएट करिकुलम फॉर द चिल्ड्रन, कि बच्चों का जो है करिकुलम के हवाले से जो है उसका इंटरेस्ट है कौम का। अ करिकुलम विच इज़ अकॉर्डिंग टू द नेशन अप्रिसिएशन एंड नीड्स। एक करिकुलम की कितनी ज़रूरत होती है एक नेशंस के ज़रूरियात और उसकी हक़ाइक़ के लिए या उसकी जज्बे के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम फॉर 1960 ऑनवर्ड्स हैव बीन अ मेथडोलॉजिकल एंड समवट एक्शन रिसर्च ओरिएंटेड। 1960 के ऑनवर्ड जो भी था वो मेथडोलॉजिकल बेस्ड था और रिसर्च ओरिएंटेड था, विच इज़ साइन ऑफ अ साइंटिफिक थिंकिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे साइंटिफिक थिंकिंग कहा जाता है। हाउएवर देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुला। कुछ इम्प्लीमेंटेशन करिकुला के हवाले से जो है उसमें प्रॉब्लम आई। एक तो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, माली कमज़ोरी थी, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मैन पावर, टीचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, वो बहुत कम थे, रिजिड एटीट्यूड ऑफ अ टीचर, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी,
टीचर्स का रिजिड एटीट्यूड है, पेरेंट्स का, कम्युनिटी का, इनएडिक्वेंसी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इन द इंस्टीट्यूशन, फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों के पास, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द नेशनल प्रायोरिटीज़ इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल सीन, जो इस तरह से बार बार तब्दीलियाँ आई वो भी एक मसला था कि इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा था। सो ये था आज का जो है ना लेक्चर। इसके हवाले से हम नेक्स्ट जो है ना वो थर्ड चैप्टर हमारी नेक्स्ट स्टार्ट होगा, वो शॉर्ट है, मैं उसको जल्दी ही आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग आगे भी शेयर करें ताकि और भी जो हैं जो मुश्किल जो फेस कर रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट को समझने में, उनका भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक।